एक चीज से और नहीं हट रही है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। कुछ ना कुछ ऐसा हर समय उनको करना है जिससे देश जितने भी हैं बाकी दुनिया के परेशान होते रहे, और कहीं ना कहीं दोस्त जरूर कहते हैं भारत को, पर जो पीछे से वार कर रहे हैं वो नहीं रुक रहा है। 500% के टैरिफ्स को बैक किया है उन्होंने, रशियन ऑयल लेने के सैंक्शंस को बैक कर रहे हैं। इंडिया, चाइना, ब्राजील, इन सब के ऊपर 500% टैरिफ की बात कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, इंडिया कैसे रिटेलिएट करे अब इस पर? अर्निमा, मैं और मेरी इकोनॉमिक एनालिसिस टीम ने 2 अप्रैल, बल्कि 2 अप्रैल से भी पहले, जब ट्रंप साहब आए थे नवंबर में, जनवरी में उन्होंने कार्यभार संभाला, 1 साल होने को आ रहा है कार्यभार संभाले हुए भी, हमने एक नई इंडेक्स बनाई थी और आज वो इंडेक्स और काम की हो गई है। उसका हमने नाम रखा है TMI, ट्रंप मूड इंडेक्स। तो ये इंडेक्स वैश्विक स्टॉक मार्केट्स को, वैश्विक बिजनेसेस को, जियोपॉलिटिक्स को, सबको, और वाकई में ये इंडेक्स को हमने जब प्लॉट किया तो क्या ECG में उतार चढ़ाव होते हैं जो इस इंडेक्स में उतार चढ़ाव होते हैं। तो ये मुझे लगता है ट्रंप साहब किस राह पर हैं, सारी दुनिया अचंभे में है कि क्या इस प्रकार से भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाया जा सकता है। आपने तो 500% टैरिफ की बात करी है, उन्होंने मंजूरी दी है इस बिल को। तो अमेरिका ने आज सुबह एक और निर्णय लिया है 500% टैरिफ के अलावा अपने आप को 66 वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन से अलग करने का, जिसमें से 31 ऑर्गेनाइजेशन UN की हैं, 35 ऑर्गेनाइजेशन नॉन UN की हैं। इसका अर्थ अगर हम समझें तो बहुत दूरगामी अर्थ है, वेरी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, ना केवल अमेरिका के लिए। अमेरिका कर क्या रहा है, अपने आप को अछूत और अपने आप को आइसोलेट कर रहा है। अमेरिका ये सोच रहा है, मैं अमेरिका वर्ड कहना पड़ रहा है मुझे, वैसे तो ट्रंप साहब की सोच है, व्हाइट हाउस की सोच है। अमेरिका क्या सोच रहा है कि हम अपने आप में एक दुनिया है, हम तो दुनिया से अलग एक दुनिया है, और हम भला किसी के साथ, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी के रहमो करम की जरूरत नहीं है, हमें किसी से दोस्ती की जरूरत नहीं है, हमें किसी संस्था में शामिल होने की जरूरत नहीं है। और ट्रंप साहब कैसे ले जाना चाहते हैं वो, कहीं मुझे लग रहा है कि अमेरिका को कहीं चांद पर या मार्स पर ले जाके बसा ले, तो उनको किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई किसी से दोस्ती नहीं है, कोई उनका दोस्त नहीं है। जो सबसे बड़े दोस्त थे उनके अर्निमा, यूरोप, उस यूरोप के देश को भी ग्रीनलैंड की वजह से, जब उसे उन्होंने ग्रीनलैंड पर नजर डाली है, कोलंबिया हो गया, मेक्सिको हो गया, क्यूबा हो गया, वेनेजुएला का तो हाल हम देख चुके हैं। और ये वही शख्स हैं जो नोबेल प्राइज के लिए अपने आप को कंटेंडर मान रहे थे कुछ समय पहले। या तो उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो उन्होंने सोचा मुझे लोग पीस का मसीहा नहीं मानते, तो अब मैं अपनी दूसरी साइड दिखाता हूं आपको, मत दो, आपने मुझे नहीं लेना है तो ठीक है। तो मुझे बहुत ही हैरानी हो रही है, और उनको लग रहा है कि मैं पूरा विश्व अमेरिका के बिना जी नहीं पाएगा। मैं बड़ी बात कह रहा हूं अर्निमा, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई उनकी जाके गलतफहमी निकाल दे, कोई उनको यह सलाह दे कि ऐसा नहीं है भैया, अमेरिका नहीं होगा तो हमारे मुर्गा बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी, एक कहावत होती है गांव। मैं एक उदाहरण देता हूं, 500% टैरिफ अगर भारत पर लग जाता है ये, तो आप दूसरे शब्दों में क्या कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई सामान मत भेजिए, आप, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो सीधा यही मतलब हो गया टैरिफ लगाने का। आप सीधा कह दीजिए ना कि हमसे सामान नहीं चाहिए, ये 500% टैरिफ, ये इस टैरिफ पे भला कोई एक सुई भी एक्सपोर्ट नहीं करी जा सकती। तो भारत में ऑलरेडी एक्सपोर्टर से, मेरी बहुत सारी एक्सपोर्टर से बात हुई है जब से रेसिप्रोकल टैरिफ लगे हैं अर्निमा, और उन एक्सपोर्टर्स ने ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढनी है। हमारे FTA ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, UAE के साथ, इंग्लैंड के साथ, यूरोप के साथ होने जा रहा है। पीयूष गोयल साहब वहां पर गए हुए हैं। तो अगर अमेरिका को लग रहा है कि केवल और केवल वही एक देश है, केवल और केवल वही व्यापार कर सकता है, केवल और केवल उसी की मर्जी पर बाकी की दुनिया चल सकती है, तो एक गलत फहमी उनको दिमाग से निकाल देनी चाहिए। बल्कि क्या होगा, अमेरिका अगर इस तरीके से अपने आप को आइसोलेट करेगा और इस प्रकार की टैरिफ की घोषणा करेगा तो सारा विश्व अर्निमा एकजुट हो जाएगा, और सारा विश्व एकजुट हो गया